स्टार्टिंग में कोई उन्हें सहज करने की एक्टिविटी करेंगे। जैसे अभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप लंबी लंबी 3 बार सांस ले लें, अभी ले लेते हैं, सांस तो हम ले सकते हैं। तो 3 बार सांस लेने से थोड़ा एनर्जी आई होगी, ऑक्सीजन इंटेक हमारी बॉडी के अंदर गया है। तो आपकी गतिविधि आपकी परिस्थिति के अनुसार कक्षा में होनी है ना। यहाँ मुझे जो उचित लगा तो ये निर्णय में करना होता है कि कौन सी गतिविधि कराएं। तो पहली गतिविधि केवल अपने जो एक सेशन चल रहा था अपने तक लाने के लिए मैंने ब्रेक के लिए यूज की, कनेक्ट करने के लिए। तो ये गतिविधि मेरे आगे गतिविधि जुड़ भी सकती है, नहीं भी जुड़ सकती है। तो ये पहली गति सहज करने की गतिविधि है। उससे अगली प्रक्रिया में क्या होगा, तो हम कुछ इन्वोक करेंगे। इन्वोक मतलब हम जानना चाहेंगे कि जो पूर्व ज्ञान है, इसमें संख्या ज्ञान में बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि बच्चे संख्या ज्ञान में अब तक कुछ काम जो हुआ है कि उसमें कहां तक पहुंचे हैं। तो हम कुछ बच्चों को नंबर दे सकते हैं और उन नंबर देके बच्चों को ठोस चीजों को लगाना है। तो हमारी मैथ किट में पासा भी दिया हुआ है, पर पासा हमारे पास अगर नहीं होता है अवेलेबल तुरंत क्लास में, एक तो पूर्व तैयारी करके आए तो हो गई, तो हम एक सपाट पासा इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने सपाट पासा बीच में लिख दिया है, पास उसके चारों तरफ कुछ नंबर रैंडम से लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो नंबर लिखा है उतनी मात्रा के बिंदु भी लगा दिए। इस पासे को आप ऐसे भी बना सकते हो अगर आप 6 से ज्यादा गिनती बनाना चाहते हो। कोई भी गिने जा सकने वाला बीज या कंकड़ हम फेंकेंगे, जिस भी बॉक्स में वो कंकड़ बॉक्स आएगा उसको, सपोज हमने पासा फेंका, वो आया 5 वाले खाने में, तो 5 पत्थर या 5 कंकड़ या 5 कोई भी गिने जा सकने वाली वस्तुएं बच्चों को लगानी है। तो अभी मैं जांच रहा हूं कि बच्चों को कहां तक संख्या ज्ञान आ रहा है। क्योंकि शुरुआत हमने की अलग अलग ठोस वस्तुएं जैसे कंकड़ पत्थर मोती से गिन रहे हैं, और जो आज मैं गतिविधि से कर रहा हूं इससे अगला चरण है वो, है ना, जब बच्चे इस तरह के ठोस से गिन पाए। तो पहले हमने एक सहज एक्टिविटी करी, उसके बाद हमने कुछ पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए एक्टिविटी कर ली। अब यहां से मुझे पता चल चुका है किस बच्चे या किस ग्रुप के साथ मुझे कहाँ काम करना है, कैसे जुड़ना है, इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तीसरा स्टेप है, अब मैं गतिविधि करके दिखाऊंगा कि 2 आज बच्चों को करना है। उसके लिए सिंपल सी मैंने कुछ स्ट्रिप आपके साथ में रख रहा दिख रही होंगी आपको। तो ये 2 का जैसे आपको दिख रहा है, इसी प्रकार ये 3 है, ये 4 है। तो जब हमने इसको आप सिंपल जो ब्लॉक मैथ किट में दिए गए उनसे भी बना सकते हैं, कोई डंडी स्ट्रो तो मैंने पेपर से बनाया, कैसे भी बना सकते हैं। क्योंकि शिक्षक होने में नवाचार करना है, तो आपको अपने आसपास की जो परिवेश की वस्तुएं हैं उनको प्रयोग करते हुए कोई टीएलएम बनाना है। तो ये टीएलएम में क्या है, गिनती एक साथ जुड़ी हुई है। इससे पहले जो मैं अभी गतिविधि जांच रहा था, कंकड़ों को अलग अलग 1 2 3 हो रहे थे, यहाँ जो भी हम गिनती हो रही है 1 2 3 4 एक साथ है, तो ये उससे अगले स्तर का टीएलएम है। तो हम ये चयन का ध्यान रखेंगे इस क्रम में कौन सा टीएलएम लेना है, उसके बाद हम प्रतियोगिता बढ़ रहे होंगे। तो इस गतिविधि में जब बच्चे देख रहे होंगे तो बच्चों को क्रम में लगाना, उनकी मात्रा के साथ जोड़ना, क्योंकि संख्या ज्ञान में जो त्रिकोण है उसको मैं समझ कार्यक्रम का आपको याद दिला देता हूं। सबसे नंबर मात्रा की समझ, दूसरा नाम जो हम बोलते हैं, तीसरा प्रतीक। तो प्रतीक पे हम बाद में बढ़ेंगे, जब मात्रा की समझ और नाम पे काम हो रहा है तो बच्चे आसानी से देख पा रहे हैं जो 4 है वो 3 से बड़ा है। इसी तरह 1 2 3 का क्रम में लगा सकते हैं। जब ये हम पहले करके दिखाएंगे, फिर हम कुछ नंबर्स बच्चों को बोलेंगे, उन्हें बच्चों को क्रम में लगाना है। यानी पहले जैसे विपिन भाई बोल रहे थे, टीचर करके दिखा रहा है, फिर धीरे धीरे टीचर अपनी भूमिका कम करता चला जाएगा, बच्चों की भूमिका बढ़ती चली जाएगी। यानी आई डू, फिर हम मिलकर करेंगे, फिर यू डू, फिर बच्चों को मौका छोड़ देंगे। इसमें रोचक बात ये होगी कि हम जब सवाल आप बच्चों से पूछेंगे कि अलग अलग तरह के, जैसे एग्जाम्पल जब मैं बच्चों को 8 की पट्टी दे रहा हूं तो 8 किन किन पट्टियों से मिलकर बन सकता है। अब हम बच्चों को एक्सप्लोर करने के अवसर दे रहे हैं, उन्हें कुछ खोजने के मौके दे रहे हैं। बच्चे अपने गणित का निर्माण कर रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं, तो वो बता पाएंगे कि 5 और 3 की पट्टी से भी 8 बन रहा है। कोई दूसरा बच्चा बोल पाएगा 6 और 2 से भी 8 बन रहा है, कोई दूसरा बता सकता है 7 और 1 से भी 8 बन रहा है। तो सब बच्चे ठीक है ना। तो आप यानी हमारे अच्छे सवाल जिसमें अधिकतर बच्चों का इंगेज हो सके, एक्सप्लोर कर सकें, तो अपना गणित अपना नियम बना रहे हैं कि ऐसे बन रहा है, तो ऐसे आपके बच्चों को देने हैं। और हम संवाद का अवसर टीचर के लिए मिल रहा है, हम बच्चों से बात कर सकते हैं कि ये अलग अलग तरीकों से कोई संख्या बन रही है। यानी जब हम संख्या ज्ञान करा रहे हैं तो बच्चे उनको क्रम में लगा रहे हैं, बच्चे अंदाजा लगा पा रहे हैं कि 8 में कौन कौन सी मैं ट्राई करूं पट्टियों को लेकर, क्या 5 और 4 से 8 बन जाएगा, क्या 2 और 5 से बन जाएगा। तो पहले वो मन में सोच रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, उठाकर उसको लगा के देख रहे हैं इन पट्टियों के ऊपर। फिर जो उन्होंने अंदाजा लगाया वो जांच रहे हैं, हाँ मेरा अंदाजा ठीक है या नहीं ठीक है।
तो ऐसा करते हुए बच्चे क्रम में लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, संख्याओं के साथ खेल रहे हैं, उन्हें आगे पीछे करके देख रहे हैं। जब ये सब कौशल कर पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि बच्चे संख्या ज्ञान कर रहे हैं। इसी के साथ इसमें हम इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए जब इतना हो जाएगा तो जोड़ की एक्टिविटी भी से करा रहे होंगे। जैसे ये 3 और ये मैंने 4, तो 3 और 4 मिले कितना हो जाएगा? तो बच्चे 3 और 4 मिलकर जितना भी होगा उसकी पट्टी उससे आगे रख देंगे। शुरुआत में बच्चे इन चीजों कर रहे हैं। जब बच्चे इनके साथ ये एक्टिविटी कर रहे होंगे तो इनके नीचे हम इनके प्रतीकों को दिखाएंगे। जैसे मैं छोटे छोटे प्रतीक भी बना रखे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, रिपीट करता हूँ, पहले बच्चे पट्टियों से दिखाया। विकास जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद, इस एक्टिविटी के बाद प्लीज और लास्ट एक्टिविटी कर दीजिएगा इसको प्लीज। बिल्कुल मनीष जी, 3 और 4 मिलकर 7 हो गए और उसके बाद हम इनके नीचे प्रतीक डाल देंगे। 3 चीजें 3 का प्रतीक, 4 के नीचे 4 का प्रतीक और 7 के नीचे 7 का प्रतीक। तो मेरे आज का जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं वो ये है, शुरुआत में हमने सहज एक्टिविटी से की, फिर हमने बच्चों की पूर्व ज्ञान को जांचा, तीसरे नंबर पे हमने एक एक्टिविटी करके दिखानी है अपने परिवेश के टीएलएम से और उनके अनुभव को जोड़ते हुए। उसके बाद बच्चों को अवसर देने हैं, यानी धीरे धीरे टीचर रोल कम करना है। आखिरी में जब हम बच्चे कर लेंगे तो बच्चों को कुछ हम पर्चा दे देंगे ग्रुप बना के, और पर्ची देने के बाद उस पर्ची में एक सवाल लिखे होंगे। उन सवालों के आधार पर बच्चे इन जो टीएलएम हम यूज करने सामग्री, उस सामग्री से करके देख रहे होंगे और इस दौरान हम सतत आकलन भी कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया का फ्लो है हमारा, इस फ्लो को ध्यान रखना है हमें और इस तरह से हमें जो बच्चों के साथ संख्या ज्ञान पर काम करना है। मैं आखिरी में अपनी बात खत्म करके रिपीट कर रहा हूं, मात्रा की समझ, नाम और प्रतीक, त्रिकोण को पूरा करते हुए हम बना रहे होंगे। तो अभी